सो हेलो एवरीवन। सो अगेन आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और जैसा कि आपको पता है अपन डिस्टिलेशन की सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन स्टार्ट कर लिया था और अपन ने फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और टाइप ऑफ डिस्टिलेशन जिसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है, और इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, फ्रेगरेंसेस और कहीं पर जहाँ पर हीट सेंसिटिव मटेरियल हो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में कि स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है। व्हाट इज स्टीम डिस्टिलेशन? उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा कहती है कि जो स्टीम डिस्टिलेशन है इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल, इमिसिबल एंड हीट सेंसिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग स्टीम। मतलब स्टीम के थ्रू जो कि कंपाउंड आपका इमिसिबल, मतलब दो कंपाउंड को मिक्स करेंगे तो वह एक दूसरे के बाद सॉरी एक दूसरे के साथ वह सॉल्युबल नहीं होंगे। ओके, सो और वोलेटाइल होगा, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कम होगा एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड। मतलब अगर ए प्लस बी का मिक्सचर है तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कम होगा एज कम्पेयर टू बी। हाँ, तो अब समझते हैं कि कोर प्रिंसिपल क्या है, मतलब क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। सॉरी, सो कोर प्रिंसिपल समझते हैं अपन। सो आइडिया ये है कि अगर कोई मिक्सचर है आपका, मतलब ए प्लस बी का, ठीक है, तो ए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बी आपकी कोई इम्प्योरिटी है। ठीक है, और ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए कि कुछ 250 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप इस मिक्सचर को हीट करते हो तो आप इस मिक्सचर को अलग सेपरेशन करने के लिए आपको 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा ताकि जो आपका ए है वह वेपराइज हो जाए और बी से सेपरेट आउट हो जाए, क्योंकि आपका ए है आपका वोलेटाइल कंपाउंड और बी है आपका नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, तो आपको हीट करना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस पर। बट ये भी है कि यह थोड़ा हीट सेंसिटिव मटेरियल है, तो इसको अगर आप 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो क्या होगा कि आपका जो कंपाउंड है वह जल जाएगा या फिर डिकम्पोज हो जाएगा, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो यह ऑप्शन सही नहीं है इसको 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने का। तो क्या करते क्या है कि हम इसमें अपन ऐड करते हैं स्टीम। ठीक है, और क्या होता है कि जो आपका एक और चीज़ है कि जो आपका पानी, वाटर, जो कि स्टीम के थ्रू जनरेट होगा वह, और जो कंपाउंड ए है वह दोनों क्या होना चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल, ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि तो हमने यहाँ पर फिर क्या होगा कि मिक्सचर बनेगा आपका। मैंने मान लिया कि हमने सी ऐड किया, मतलब सी आपका क्या हो गया, स्टीम हो गई। ठीक है, तो आपका ए और सी जो है वो इमिसिबल है। ठीक है, तो आपने स्टीम ऐड करी तो जो ये आपका मिक्सचर बनेगा, तो क्या होगा, जो मिक्सचर बनेगा तो उस मिक्सचर में क्या होगा कि जो भी कंपोनेंट है वह अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टोटल प्रेशर होगा पीटी
वह क्या होगा, जो जो वेपर प्रेशर आपका स्टीम लगेगा पीसी प्लस आपका पीए लगाएगा। पी भी आपका मतलब इम्प्योरिटी है, काफ़ी लो क्वान्टिटी में होती है और इतना मतलब एग्जर्ट नहीं करती है, तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, तो यह इंडिविजुअली आपका वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये पीटी मतलब इतना टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इनके वेपर्स। ठीक है, सो अगर ये पीटी, सो ये जो पीटी आया मेरा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो क्या था कि जो अगर मिक्सचर है आपका, तो मिक्सचर जो आपका प्रेशर एग्जर्ट करेगा पीटी, वह सम होगा पी ए वेपर प्रेशर प्लस पी सी का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका पीटी जो टोटल प्रेशर है वह अगर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पी एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हो गया, मतलब मोर देन 760 mmHg, मोर देन 760 mmHg हो गया, तो क्या होगा कि यह दोनों कंपाउंड मतलब ए और सी दोनों अपना फेस चेंज करेंगे और वेपराइज हो जाएंगे, दोनों इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ओनली बाद में क्या बचेगा, आपका रेसिड्यू बचेगा जो कि डी होगा आपका। ठीक है, हाँ, और एक और चीज, और ये जो बॉईल होगा, यह बॉईल होगा आपका एट द टेम्परेचर ऑफ स्टीम विच इज 95 to 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब जो कंपाउंड आपका 250 डिग्री पे उसका फेस चेंज करता है, वह मात्र 95 to 100 डिग्री सेल्सियस पे वह अपना फेस चेंज कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी लो टेम्परेचर पे आपने उसको सेपरेट आउट कर लिया डी इम्प्योरिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिकम्पोज भी नहीं हुआ मटेरियल, काफ़ी इजीली सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं क्या होता है ये, थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एसेंशियल ऑयल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 230 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इसको हमको सेपरेट आउट करना है कुछ इम्प्योरिटी से। ठीक है, अगर हम 230 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, वो तो तब वह डिकम्पोज हो जाएगा और बर्न हो जाएगा, तो वो फिजिबल कंडीशन नहीं है। इसके लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम स्टीम से पास करेंगे। मान लीजिए कि स्टीम अपना जो वेपर प्रेशर है जो देगी, वो मान लेते हैं पी स्टीम वेपर प्रेशर, वो कुछ अप्लाई करेगी एट 95 डिग्री सेल्सियस, कितना मान लेते हैं 600 mmHg। ठीक है, और 600 mmHg इसने अप्लाई कर दिया। ये मिक्सचर पड़ा हुआ है ना, ए स्टीम का प्लस एसेंशियल ऑयल का, ए प्लस बी प्लस स्टीम, ए अपना एसेंशियल ऑयल है, बी इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको तो 600 mmHg जो वेपर प्रेशर है वो स्टीम के द्वारा उसको मिल गया, उसको 760 पहुंचने में, मतलब अपना 760 पहुंचेगा ना, 760 mmHg इस मिक्सचर का सॉल्यूशन, सॉरी इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर पहुंचता है 760 mmHg से, तो अपना वह वेपराइज करना शुरू कर देगा। तो अभी कितना रिक्वायर्ड है मुझे, मात्र 160 mmHg मुझे रिक्वायर्ड है। तो जो एसेंशियल ऑयल को रिक्वायर्ड है, जो वेपर प्रेशर लगाने की जरूरत है उसको, वह है ओनली ऑयल है
मात्र 160 mmHg, ठीक है। तो वह इजीली इतना अचीव वेपोराइजेशन कर लेगा कम टेम्परेचर पे ही, और वह अपना फेस चेंज कर लेगा और वह सेपरेट आउट हो जाएगा इम्प्योरिटी से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो कंपाउंड अराउंड 250 डिग्री मतलब 230 डिग्री सेल्सियस पे अपना फेस चेंज कर रहा था, वह कितने लो टेम्परेचर पे ही वह अपना फेस चेंज कर दिया। काफी खतरनाक चीज है ना ये। तो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम जो इंडस्ट्री में किस तरह से यह अप्लाई होता है और कैसे डिस्टिलेशन कॉलम दिखता है, तो हम वो देखते हैं आगे। ओके, सो दिस इज द सेटअप ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, हाउ इट लुक लाइक। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन फीड को डालते हैं, जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट का जो मोल है वो Ma है, ठीक है। और यहाँ से हम स्टीम फीड कर रहे हैं जिसके मोल Mb हैं, ठीक है। तो हम फीड करेंगे और यहाँ पर हम नॉर्मल हीट मतलब सिस्टम को हीट रखने के लिए हम यहाँ पर स्टीम इन और आउट कर रहे हैं। बट ये जो स्टीम है, ये वाली स्टीम जो है, हम इसमें फिजिकली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट में आ रही है, ये कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है, इसलिए ओनली ये हीटअप के लिए दिया है सिस्टम को, ठीक है। तो ये स्टीम क्या करेगी, स्टीम जो भी आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है इसमें से, जो फीड में से, उसको लेके ऊपर चली जाएगी और ये कंडेंस होके यहाँ पर आपका ये डिकेंटर है। डिकेंटर के थ्रू उसके डेंसिटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्गेनिक और वाटर अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पर आपका सेपरेट आउट हो जाएगा जो भी एसेंशियल ऑयल था, फ्रेग्रेंस था, जो भी था आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है। और बॉटम से आपका रेसिड्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर था, सेटअप क्लियर है आपको? कुछ और समझना हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि क्या समझ में आपको नहीं आया। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी एक इक्वेशन डिराइव करते हैं कि अपन को कितनी स्टीम रिक्वायर्ड होगी टू सेपरेट आउट दिस मच मोल ऑफ एसेंशियल ऑयल और व्हाटएवर जो अपना वोलेटाइल कंपोनेंट है वो, ठीक है। मैंने बताया आपको, अपन ने Ma जो कि आपका ऑर्गेनिक के मोल है और Mb आपके स्टीम के मोल है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आपको कितना मोल लगा Ma कितना मोल स्टीम का लगा Ma मोल ऑफ ऑर्गेनिक को निकालने में, वह आपका किसके इक्वल होगा, वह आपका इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ B, ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मिक्सचर है उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है टोटल प्रेशर। तो PAV प्लस PBV, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, PB को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, PBV को रिप्लेस कर सकते हो आप PT माइनस PAV, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पुट करूँगा अपॉन MB इज इक्वल टू PAV अपॉन PT माइनस PAV, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी डिराइव होकर आती है। और अगर आपको निकालना है कि कितने मोल ऑफ आपके स्टीम के लगे, तो ये आप निकाल सकते हो। अगर आपको मोल्स ऑफ फीड में बताओ कितने मोल्स हैं और उनके इंडिविजुअल आपको या आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेपर प्रेशर पता हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्विच कर सकते हो, अगर आपको
स्टीम का आपको वेपर प्रेशर पता होता है मोस्टली, तो आप इसको स्विच कर सकते हो कि आपको पी ए को रिप्लेस कर दो आप पी टी माइनस पी बी से, तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये इक्वेशन बन के आती है आपकी, काफ़ी हेल्पफुल इक्वेशन है। हाँ, ये आपका वैलिड है ओनली एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट मोस्टली आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एक फैक्टर आता है वेपोरेशन एफिशिएंसी फैक्टर, जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, वेपराइजेशन कैसे लिखते हैं इसको, हाँ, इफ नॉट इक्विलिब्रियम मीन्स जो आपका पार्शियल प्रेशर है पी ए स्टार वह ज़्यादा होगा आपका पी ए बी से, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू, मतलब इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि तो हम इसको लिख सकते हैं, तो जो पी ए स्टार होगा वह क्या हो जाएगा एक्स ए और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई विद द आपका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ओके। तो ये पी ए यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा, एक्स ए ई ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी आपकी, ये इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आएगी लिख लेता हूँ यहाँ पर, एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू एक्स ए ई इंटू पी ए वी अपॉन 1 माइनस एक्स ए ई डॉट पी ए वी, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। अगर आपको वेपोरेशन एफिशिएंसी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली समराइज करते हैं इस वीडियो को। सो आज हमने पढ़ा स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। यह जो स्टीम डिस्टिलेशन है हम मोस्टली उनके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर जो मटेरियल है वह हीट सेंसिटिव है, जो कि विथ हाइट जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, वो उस टेम्परेचर पे वह डिकम्पोज हो सकता है। तो उसको हम कैसे लो टेम्परेचर पे उसको हम प्यूरिफाई करें, सेपरेट आउट करें, ठीक है। और मोस्टली यह आपका कोई एसेंशियल ऑयल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने में होता है यूज़, और भी केमिकल इंडस्ट्रीज में कहीं कहीं यूज़ डिफरेंट जगह पे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, टाटा।